हेलो एवरीवन, मैं श्वेता कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान समावेश में। आज हम बात करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्ज़ाम को लेकर, जिसका एग्ज़ाम डेट 12 नवंबर और 13 नवंबर को प्रस्तावित है। कल के डेट में एक न्यू बीपीएससी का ऑफिशियल कैलेंडर जारी हुआ है। उसी कैलेंडर को एक दो एग्ज़ाम को संशोधित करके दिया गया है, जिसमें 12 नवंबर और 13 नवंबर की एग्ज़ाम डेट है और 13 दिसंबर को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा बहुत जल्दी। और 23 दिसंबर के दिन उसमें दिया हुआ है, आपने देखा होगा, उसमें दिया 23 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट इसका आ जाएगा। तो हमें ज़ोरों शोर से अपने प्रिपरेशन में लगना है और आप सब लगे हुए होंगे। बहुत कम समय बचे हुए हैं, हमारे पास मात्र 20 दिन बचे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग का ये भी है और कि इसमें फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं, तो इसी को लेकर ये मैं आपको बताने वाली हूँ। कोई आरटीआई के माध्यम से किसी ने किया था, उसका सूचना आरटीआई का जो वो उसका जवाब है वो आया हुआ है और उसका प्रूफ मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी, आप लोग देख लेंगे। तो उस पर लिखा हुआ है 36,663 अभ्यर्थियों ने टोटल आवेदन किए हैं। इसका मतलब कोई ज़्यादा नहीं है और उसमें से कुछ लोग एग्ज़ाम नहीं ही देंगे, ऐसा होता है हर एग्ज़ाम में। तो 20,000 के आसपास मुझे ऐसा लगता है कि लोग एग्ज़ाम देंगे। तो फिर भी कंपटीशन टफ है, सीट मात्र 286 ही है, तो अपने एकदम बहुत अच्छे से मजबूती से तैयारी करके जाना है आप लोगों को। तो हमारा ये रहे टॉपिक कि हम करना क्या है हमें इन 20 दिन के अंदर, हम क्या पढ़ें क्या नहीं। देखिए, टेंशन तो मुझे भी हो रही है क्योंकि इस एग्ज़ाम को मुझे भी देना है, मैंने भी फॉर्म फिलअप किया है। तो एक कन्फ्यूज़न है और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेकर। आप लोग को अगर जानकारी होगी तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। मुझे लगा कि इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। इसका जो पेपर 2 तो क्लियर है, पेपर 2 जो ये मेरे हाथ में इसका सिलेबस है, तो ये पेपर 2 तो इसका क्लियर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये। तो इसमें कोई ये नहीं, लेकिन जो पेपर 1 है ना, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इसमें दिया हुआ है समान अध्ययन और फिर इसमें बस, लेकिन खोल के इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह ये सब नहीं लिखा है। इसमें देखिए अब क्या दिया है, ध्यान से देख सकते हैं आप। यहाँ पे लिखा हुआ है समान अध्ययन के पत्र में समसामयिक घटनाओं तथा दैनिक प्रेक्षण से संबंधित विषयों एवं अनुभवों और उसके वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी सम्मिलित होगी, ये दिया हुआ है सिलेबस में। लेकिन बहुत लोग, मैंने भी यूट्यूब चैनल देखा, लोगों का कहना है कि ये दैनिक प्रेक्षण से संबंधित जो है उसमें हमारा पॉलिटी भी आ जाएगा, इकोनॉमी भी आ जाएगा, ज्योग्राफी भी आ जाएगा, हिस्ट्री भी आ जाएंगे। तो सारा सब कुछ पढ़ना हुआ है, यहाँ पे सब पढ़ना है। सही भी है, हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन ये देखिए एक चीज़, लेकिन मैंने क्या किया, बहुत जगह से इस की पॉइंट को, जो भी इसका कीवर्ड है, इसको मैंने, और भी बीपीएससी एग्ज़ाम लेता है, बीपीएससी से जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर का, ये सब एओ का, प्रोजेक्ट मैनेजर, बहुत सारा एग्ज़ाम बीपीएससी तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है, आप सबको पता ही है। तो उसमें भी ये चीज़ लिखा हुआ है, ये वर्ड दैनिक प्रेक्षण से संबंधित विषय। तो मैंने वो सबको सर्च किया, देखा, और फिर तुम एक चीज़ उसके सिलेबस में था, जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो सिलेबस है उसमें भी ये शब्द है, लेकिन इसको इसके बाद उसमें साफ साफ लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे समसामयिक घटना है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है हमें कि हाँ समसामयिक घटना यानी कि करेंट अफेयर पूछेगा ही पूछेगा। और उसके बाद दैनिक ये प्रेक्षण से संबंधित विषयों, अनुभव, वैज्ञानिक पहलू यानी कि साइंस ये कह रहा है कि वैसा साइंस कि जिसके बारे में हम आपसे, विद्यार्थी से ये आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ बिना कि कोई रिसर्च के ही आप लोग एक सिंपल विज्ञान के बारे में आपको जानकारी होगी। इसको आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो इसका अर्थ यहीं दिखा रहा है। और वो जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो सिलेबस है उसमें मैंने देखा ये सेम चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे राजनीति, ज्योग्राफी, बिहार की राजनीति, पॉलिटी, हिस्ट्री, सब कुछ उसको सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि ये रहेगा। लेकिन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ समसामयिक घटना और ये दैनिक प्रेक्षण यानी कि साइंस, यही चीज़ लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि समान अध्ययन लिखा हुआ है, तो समान अध्ययन है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह आएंगे ही आएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हम खुद कंफ्यूज हैं। तो हमें तो पढ़ना चाहिए, हमें रिस्क नहीं लेना है।
मान लीजिए कोई और 1% में आ गया तो क्या किया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं देगा, क्योंकि बीपीएससी जो है ना वो अपने सिलेबस से बाहर नहीं पूछता। प्रोजेक्ट मैनेजर में भी जो भी था, आप लोगों ने देखा होगा उसका सिलेबस, तो उसमें जो भी दिया हुआ था इकोनॉमी और वगैरह क्या क्या, मैंने तो नहीं दिया था उसको, लेकिन मैंने देखा था उसका यूट्यूब पे, तो उसी से उसका क्वेश्चन पूछा गया था। असिस्टेंट इंजीनियर में जो भी था, या फिर आप ये हम लोगों का जो कंबाइंड 67 68 जो भी 66 जो भी एग्जाम हुआ है, उसमें भी आप देख सकते, उसमें इंक्लूड किया हुआ मेंशन है उस सिलेबस में कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब पूछेगा, तो पूछा, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखना होता तो साफ साफ यहाँ पे लिख सकता था। अब तक जितने भी बीपीएससी के 5-6 सिलेबस मैंने देखा उठा के, उसका नेट पे गूगल पे सर्च किया, तो उसमें साफ साफ लिखे हुए हैं कि ये इकोनॉमिक्स है तो अर्थशास्त्र आएंगे ये सिलेबस में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ समसामयिक घटना और दैनिक प्रेक्षण समय, जो कि साइंस को कह रहा है, सिंपल साइंस इसी को कह रहा है, वैज्ञानिक पहलू की जानकारी। तो अब खुद मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। मुझे भी एग्ज़ाम देना है ये, तो थोड़ा मेरा भी क्लियर हो जाए, यही आप लोगों से कहना था मुझे। और तो हाँ, तो बात ये है कि अब 20 दिन बचे हुए तो क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी स्ट्रेटजी क्या है कि अगर कि प्राथमिकता में अगर हमने अगर 67 68 जो भी आप तैयारी कर रहे हैं पहले आपने किया है, तो उसमें तो आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा ही होगा, लेकिन अभी आप मत पढ़िए। अगर आ भी जाएगा तो सब आपका काम, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, तो अभी हमें रिवीजन करना है। तो रिवीजन में हम फर्स्ट प्राथमिकता देंगे करेंट अफेयर को। करेंट अफेयर हमें सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद साइंस पढ़ लेंगे, उसके बाद ये जो हमारा पेपर 2 है, अब पेपर 2 को एक एक जो जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, हजार्डियस है, वेस्ट मैनेजमेंट रूल रेगुलेशन है, या फिर 5 टॉपिक है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, EIA जो असेसमेंट वो है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, ये सब को आप इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, मैंने देखा, गूगल पर भी आपको बहुत सारा इसका साइट है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इसको आप पढ़ लीजिए, इसको बहुत अच्छे से रिवीजन उसके बाद कीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव अगर आपको कहीं मिल रहा है तो ऑब्जेक्टिव ही लगाइए, लेकिन फर्स्ट प्राथमिकता आप इसी को देंगे। पेपर 1 में करेंट साइंस, उसके बाद ये उसके बाद इन जो पर्यावरण परिस्थिति का एक बुक आता है, घटना चक्र का भी आता है, बहुत सारे प्रकाशन का आता है, उसको भी आप एक बार जरूर देख लेंगे। और करेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी पर्यावरण से रिलेटेड है वो आप जरूर देखेंगे ही देखेंगे। जो भी इकोनॉमिक सर्वे, बजट, वो जरूर देख के जाएंगे। हाँ, बिहार का, क्योंकि ये बिहार का एग्जाम है, तो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बजट देख के जाना। बिहार का जो भी पर्यावरण से संबंधित चीज, जो भी योजनाएं परियोजनाएं चल रही है, या फिर जो भी उसके से रिलेटेड जो भी करंट इश्यूज हुए हैं, उस सबको आपको देख के ही जाना है। इतना तो देगा ही देगा। अगर आप इतना करने के बाद अगर पास समय बच रहा है तो आप जरूर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को पढ़ें। ये मैं नहीं कहूँगी कि आप मत पढ़िए, हो सकता है 1% में आ जाए, कोई नहीं जानता है, फर्स्ट बार एग्जाम हो रहा है, इसलिए तो मैं तो यही कर रही हूँ। लेकिन पहले जो पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं अभी हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह सबको छोड़ दी हूँ। अभी इधर मेंस का भी है 67 का, ये भी है, सब कुछ है, फिर सचिवालय वाला भी है एग्ज़ाम, तो आप ही को मैनेज करना है। तो अभी तो ये बहुत नज़दीक है, तो मैं इसी को अभी फोकस की हुई हूँ सबसे ज़्यादा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों का क्या राय है कमेंट में, यही आप लोगों से करना था मुझे शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप इसके बाद आप देख सकते हैं, मैं बता दे रही हूँ प्रूफ उसका RTI का जवाब। ओके बाय, थैंक यू सो मच।